हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एचपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करंट अफेयर्स में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों के न्यूज एनालिसिस और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि 2000 क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यूज के लिए, जो कि ओरिजिनली स्ट्रक्चर्ड है दोनों न्यूज़पेपर से, उसके लिए आप इमीडिएटली रजिस्टर करें और सारा जो है, जितने भी पीडीएफ हैं वो प्राप्त करें। तो हम सीधे चलते हैं आज के हिंदू पे। और ये न्यूज़पेपर में मैंने कई बार पढ़ चुका। कुटानाड वेटलैंड, ये इंटरनेशनल वेटलैंड है, रामसर साइट है। ये बहुत बार आ चुका है। इसकी खास बात ये है, देखिए, कुटानाड वेटलैंड, एक तो ये सी लेवल से नीचे, ये पहला वेटलैंड है इंडिया का, द ओनली वेटलैंड इन इंडिया, केरला में, जो बिलो सी लेवल है। और ये राइस बाउल है वहाँ का, केरला का। तो वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस है। ऐसे क्वेश्चंस जो है फ्रेम होते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस क्यों है, वाटर पोल्यूशन और हाई सैलिनिटी, क्योंकि ये अरेबियन सी के पास है, इट इज नियर टू अरेबियन सी। उसकी जो सैलिनिटी, वो जो वाटर है वो आता है, उससे ये जो है वहाँ पे सैलिनिटी की वजह से फिर पैडी की प्रोडक्शन भी कम होती है, पैडी के साथ फिश भी लेते हैं वो, और वाटर पोल्यूशन भी है, सारा अफेक्ट हो रहा है वहाँ पे। ये इकोसिस्टम, जो वेटलैंड का इकोसिस्टम है, वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। उसके रीजन इन्होंने बताए हैं: हाई सैलिनिटी, वाटर पोल्यूशन, चेंजिंग वेदर पैटर्न, क्लाइमेट चेंज एंड वाटर हाइसेंस भी जो है वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इट चोकिंग। ठीक है ना। ये आपने इसका क्वेश्चन, मैंने इसमें से 2-3 क्वेश्चन निकाल दिए हैं, आप देखा क्वेश्चन निकालो। कुटानाड वेटलैंड इन केरला इज फेमस फॉर पैडी कल्टिवेशन बिलो सी लेवल, राइस बाउल ऑफ केरला, इट इज ए राइस बाउल ऑफ केरला, जिसमें गोल्डन राइस होता है। गोल्डन राइस वो नहीं है फोर्टिफाइड, दूसरा, इनकी वैरायटी है, गोल्डन राइस वैरायटी है कोई, वहाँ पे वो उगाई जाती है। और साथ में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, वहाँ पे कोकोनट भी है, फिश भी है। देन ए सीवियर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस इज काज्ड बाय वाटर पोल्यूशन, सैलिनिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है करंट में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बिकमिंग पॉपुलर इन दिस एरिया। वहाँ ग्राम पंचायत है, उस सबने क्या किया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने लगे। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, आप ये दे सकते हैं एनवायरनमेंट में, अपने मेन में, एसए में, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग गवर्नमेंट कराते, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज मस्ट। ऐसे जो प्रॉब्लम आती है ना, तो वहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहिए। और वेम्बनाड वहाँ पे लेक है, बड़ी पॉपुलर लेक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर जो है अब अक्रोस पर डैम लगाया जा रहा है, ताकि ये सलाइन वाटर ना आए इसमें, कुटानाड वेटलैंड में। अब वाबानाड जो लेक है, उस पर भी मैंने 2-3 क्वेश्चन फ्रेम किए, वो आपको पीडीएफ में भेज देंगे। वो फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है ना। देन कुटालन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द रामसर साइट, ये रामसर वेटलैंड है, याद रखना आपने। और इसी तरह वेम्बनाड, अब न्यूज में देखना आप, वेम्बनाड लिखा हुआ है इसके साथ ही, वो भी क्वेश्चन आप पूरा कर लेना। फ्रेश वाटर लेक है, रामसर साइट है, ठीक है ना, केरला में। और केरला की सबसे बड़ी लेक है वो, और लॉन्गेस्ट है इंडिया की। तो वेम्बनाड और कुटानाड वेटलैंड में आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। अब ये इसमें बार बार आ रहा है कि सोमालिया के पीरेट्स जो हैं, वो फिशिंग वेसल हैं, उनको हाईजैक कर रहे हैं। अब इनका नाम याद नहीं रखना, बहुत सारे रोजाना आ रहे हैं ये। लेकिन इंडियन नेवी शिप उमेदा एंड त्रिशूल, वो वहाँ लगाए हुए हैं गल्फ ऑफ एडन में, और वो इन्होंने इंटरसेप्ट करके बचा रहे हैं जितने भी वहाँ पे फिशिंग वेसल है रोजाना। और इसमें इंपॉर्टेंट ये आ रहा है 2-3 दिन से, सोकोट्रा आइलैंड। सोकोट्रा आइलैंड आपको पता होना चाहिए, मैप में जाके देखो, ये यमन कंट्रोल करता है अफ्रीकन कंट्री में। मैंने 2-3 दिन से ये दे रहा हूँ, इसके पे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, सोकोट्रा आइलैंड पे। और ये जो है वहाँ पे, इसके सोकोट्रा आइलैंड के पास जो है, ये जो सोमालिया के पीरेट्स हैं, वो हाईजैक कर रहे हैं। तो आपको सोकोट्रा आइलैंड की लोकेशन, फिर सोमालिया की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और रेड सी की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इंटरनेशनल लोकेशन है। अब ये दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया, ऑर्डर किए हैं कि ऐसे
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को कि नोटिफाई करिए नॉर्म्स को टू मेक मूवीज और फिल्म्स एक्सेसिबल टू डिसेबल्ड पर्सन। ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं वेलफेयर मेयर में, मेन में भी जाके, एसए में भी, कि जो डिसेबल्ड हैं उनके एक्सेसिबल नहीं है फिल्म, पर्टिकुलरली विद हियरिंग एंड विजुअल डिसेबिलिटीज। तो ये तो एक छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन ये आप कहीं ना कहीं इसको एसए में या मेन में लिख सकते हैं। अब ये इंडियन एक्सप्रेस पे रोजाना मैं आर्टिकल आपको एक्सप्लेन पेज में 1 या 2 आर्टिकल दे रहा हूँ और काफ़ी क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे मैंने 5 क्वेश्चन निकाल दिए आज, और जो आपको मैं भेजूंगा टाइप करा के। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे बहुत दिनों से ये न्यूज आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया था, भाई जो पावर केबल हैं, विंड और सोलर एनर्जी के जितने पावर केबल हैं वो अंडरग्राउंड करो, लेकिन वो रिकंसिडर कर रहे हैं डिसीजन। 7 मेंबर एक टेक्निकल कमेटी बना दी उन्होंने, वो इसके कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के बारे में देखिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अब ये पॉपुलेशन बहुत थोड़ी रहेगी इनकी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गए, और इन पावर लाइन से 85,000 से ज्यादा बर्ड मर चुके हैं 1 साल में, डिफरेंट तरह के। तो अब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट दोनों का बैलेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बनाया। तो बैलेंस के लिए आप ये यदि इसका एग्जाम्पल देंगे ना आप अपने मेन में या एस्से में, तो आपके बड़े मार्क्स आएंगे। ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस साल का, डेवलपमेंट और इसके बीच में कंप्रोमाइज कैसे कर सकते हैं हम, इसकी प्रोटेक्शन भी हो जाए बर्ड्स की वहाँ पे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, और हमारी जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है जैसे सोलर और विंड की जो पावर है, रिन्यूएबल, जो हमारा टारगेट पूरा करना है हमने जीरो एमिशन का, उसके लिए भी जरूरी है। तो इन दोनों का जो है हमें तालमेल कैसे बिठाना, सुप्रीम कोर्ट ने ये टेकन। और इसमें खास बात ये है, एक तो ये बर्ड के बारे में, आप जब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आ गया तो ये क्वेश्चन एक श्योर है, श्योर शॉट है 2024 या 2025 में। ये क्वेश्चन आप याद रखना, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट में आ गया। एक एनवायरमेंट का है, ठीक है ना, पिटीशन है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है भाई ये जो ना, ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फिजिबल नहीं है। 1,000 से ज़्यादा किलोमीटर है, उसमें जो ना अंडरग्राउंड पावर केबल हम डालेंगे तो उसमें अरबों रुपए की कॉस्ट आएगी, इसलिए उन्होंने कहा इकोनॉमिकल नहीं है ये। तो इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया, 7 मेंबर पैनल, कि इसकी फिजिबिलिटी देखो कहाँ पे क्या करना है। और कुछ ये भी करने जा रहे हैं कि पावर केबल से पहले जो ना कुछ ऐसा करने जा रहे हैं ताकि ये बर्ड जो है ना नज़दीक ना आए, हट जाए वहाँ से, इसको हटाने के लिए। तो इसका एक तो आपके थार डेजर्ट में और एक कच्छ में, 2 जगह है इसकी पॉपुलेशन अब 100 के आसपास ही रहेगी, बहुत थोड़ी रहेगी है। और ये एक हैवी बर्ड है, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसको दिखता नहीं है, इसका विजन जब फ्लाई करता है ना एकदम से ये, तो इसकी जो विजन है वो ये ब्लाइंडली फ्लाई करता है, और हैवी है, हॉरिजॉन्टल इसकी शेप है। एक इसका आपको ये पता होना चाहिए मेल और फीमेल में डिफरेंस, ये नोट्स में सारा लिखना आपने, क्योंकि 4 स्टेटमेंट आएगी। जब तक आपके 8-10 स्टेटमेंट ना हो ना आपके पास ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तब तक आपका क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकता। अब ये 2023 में ये नया जो ट्रेंड है, तो इसके बारे में जितना लिखोगे आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब एक और है, पोखरान के पास शाम जगह है, वहां पे क्या है कि इसकी कैप्टिव ब्रीडिंग शुरू होगी, कैप्टिव ब्रीडिंग। फिर वो क्या करते हैं, जैसे एग देगी, हैचिंग कराएंगे, इंक्यूबेशन आर्टिफिशियली, फिर इसको बड़े होने के बाद वाइल्ड एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे। तो ये सारी चीजें आपने अच्छी तरह से करनी है। अभी वो कितने अंडे देता है, ये जैसे ऑस्ट्रिच लाइक जो है इसकी अपीयरेंस है, धीरे उड़ता है, ये बड़ा भारी है, हैवी है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मेन में पूछ लेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट जो है साथ साथ चलेंगे, ठीक है ना। ये देखिए मैंने ये जो है इस पे कम से कम जो है 15-20 स्टेटमेंट निकाल दी इसी आर्टिकल से। तो पावर लाइन जो है मेजर रिस्क है। दूसरा, वहाँ के जो डॉग्स हैं वहाँ पे उस एरिया में, वो भी इस पे अटैक करते हैं, ये भी ध्यान रखना आपने। और इसका नैरो फ्रंटल विजन है, इसलिए ये प्रॉब्लम और इसको दिखता नहीं है। ये पर्टिकुलर वल्नरेबल लिखा है ना, वल्नरेबल का मतलब ये नहीं है कि इसका आईयूसीएन स्टेटस, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, अपेंडिक्स 1 में है ये।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और साइट्स के भी 1 में है, शेड्यूल में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, उसके अपेंडिक्स 1 में है साइट्स के। ठीक है, तो ये 7 मेंबर कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, और पहले डिसीजन दिया था भी नीचे अंडरग्राउंड करो, लेकिन ये रिकंसिडर किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन। तो प्यारे विद्यार्थियों, रोजाना आप देख रहे हैं कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, चाहे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे है, वेटलैंड्स पे है, चाहे भले ही जो है आज 10 क्वेश्चन बढ़े, लेकिन 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे लगता है बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जैसे पैनल है, इसको रिलेट करो ऐसे आप भी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है निकाल के लाते हैं यूपीएससी पेपर सेटर, क्योंकि सभी को पता होता है ये। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी आपको, बट व्यूज आर वेरी लेस। इतनी जो है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन निकालता हूं मैं, इतना समय लगाता हूं 3-4 घंटे, उसके बाद व्यूज नहीं है वीडियो के। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि शुरू में ही जो है इसको सब्सक्राइब लाइक शुरू में कर दें देखने से पहले, और अपने प्यारे मित्र जितने भी हैं, क्लोज रिलेटिव, उनका भी भला कर दें, उनको बताएं, जैसे आप मेरे को रोजाना बताते हैं, फीडबैक दे रहे हैं 1-to-1 सेशन में कि ऐसा कोर्स मिल नहीं सकता, आप ही बता रहे हैं। और अब हम जो है कॉन्फिडेंट है करंट अफेयर्स में, कि हमारा कॉन्फिडेंस पहले से कई गुना बढ़ गया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।